Welcome in Priyanka's teaching. Friends, today I am going to explain you lesson number 8 of class 7th book, New Oxford Modern English. The title of the chapter is 3 questions, मतलब 3 प्रश्न. Okay? So be with me and let's start. Friends, before reading, in the story you are about to read, इस स्टोरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये देखिए. अ किंग वांट्स आंसर टू सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. इस कहानी में राजा है और उसको जो है अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्या चाहिए, जवाब चाहिए. कैन यू थिंक ऑफ एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. यहाँ पे कह रहा है क्या आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हैं. हु डू यू आस्क व्हेन यू हैव क्वेश्चंस. अगर आपके दिमाग में क्वेश्चंस आता है तो वो आप किससे डिस्कस करते हैं, उसका आंसर आप किससे चाहते हैं. हु आर द वाइजेस्ट पीपल यू नो. ऐसे कौन से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जो हैं वो वाइज हैं, बुद्धिमान हैं. वेयर एल्स कैन वी लुक फॉर आंसर्स टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इन जो ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे अंदर आते हैं, हमारे जहन में दिमाग में आते हैं, उसके आंसर्स हमें कहाँ मिल सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. ओके फ्रेंड्स, once occurred certain it once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything. एक बार राजा के दिमाग में एक ये सवाल आया कि अगर उसको सही समय पता हो कि कोई काम कब करना है. if he knew who were the right people to listen to. अगर उसको ये पता रहे कि वो कौन से लोग हैं जो उसको सुने. एंड whom to avoid, किसको उसको अवॉइड करना है. एंड above all, और इससे भी मतलब ज़्यादा. एंड all, if he always knew what was the most important thing to do. अगर उसको ये भी पता हो कि कौन सी बहुत important चीज़ें हैं जो उसे करनी है. he would never fail in. Hello friends, I am Priyanka and you are watching Priyanka's teaching. Friends, today I am going to explain you lesson number 8. 3 questions given in the book of class 7 New Oxford Modern English. Okay, so be with me and let's start. Before reading in the story you are about to read, a king wants answer some important questions. अगर हम कहानी को पढ़ने के पहले अगर हम ये देखें तो हम जानते हैं कि राजा है इसमें और वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर को चाहता है. ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्या आप किसी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में सोच सकते हैं. हु डू यू आस्क व्हेन यू हैव क्वेश्चंस. अगर आपके पास ये क्वेश्चन हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, तो आप ये क्वेश्चंस के आंसर किससे पूछेंगे. हु आर द वाइजेस्ट पीपल यू नो. अब वो कौन से बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं. वेयर एल्स कैन वी लुक फॉर आंसर्स टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. और हम और कहाँ पे जो है इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब को पा सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, इट वंस ऑकर टू अ सर्टेन किंग. एक बार राजा के दिमाग में ये बात आई, अचानक से एक बात आई कि दैट इफ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग. अगर उसको पता हो सही समय कि उसे कब कौन सा काम शुरू करना है. इफ ही न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू. उसको अगर ये पता हो कि वो कौन से सही लोग हैं जिन्हें उसको सुनना है. एंड हुम टू अवॉइड, किसे अवॉइड करना है. एंड एबव ऑल, और इससे भी ज़्यादा बहुत सी चीज़ें. इफ़ ही ऑलवेज न्यू व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू. अगर उसे ये पहले से पता हो कि वे कौन सी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उसे करनी है. एंड वुड नेवर फेल इन एनीथिंग ही माइट अंडरटेक. और तब उसे लगता है कि तब वो किसी भी चीज़ को करने में फेल नहीं होगा, वो हर जगह सक्सेस होगा. एंड दिस थॉट हैविंग ऑकर्ड टू हिम. ये जो थॉट था ये एक राजा के दिमाग में आया. ही हैड इट प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट हिज किंगडम that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action. तो उसने क्या किया, उसने पूरे राज्य में ये घोषणा कर दी कि अगर उसे किसी ने ये बता दिया कि उसे कौन सा काम किस समय पे करना है, कौन सा सही समय है किसी काम को करने के लिए. एंड हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल. कौन से लोग हैं जो बहुत ही नेसेसरी हैं, आवश्यक है, महत्वपूर्ण है. एंड हाउ ही माइट नो व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू. और कौन सा काम है जो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो उन लोगों को क्या करेगा, कुछ रिवॉर्ड देगा. ओके, एंड लर्न मैन केम टू किंग. ठीक है, अब क्या हुआ, अब जितने भी बुद्धिमान लोग थे अब वो लोग राजा के पास आने लगे. बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. लेकिन जो सारे लोग थे वो जो है अपने अकॉर्डिंग आंसर्स दे रहे थे. सबके आंसर क्या कर रहे थे, वैरी कर रहे थे. सबके अलग अलग प्रश्नों के लिए अलग अलग उत्तर थे. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के जवाब में, सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, दैट टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट ड्रॉ अप इन अ एडवांस. ठीक है, अगर आपको कोई काम करना है तो आपको पहले से ही क्या करना होगा,
a table of days, months and years and must live strictly according to it. आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा मंथ्स, डेज और ईयर के अकॉर्डिंग, और आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने काम को करने होंगे. Only thus said they could everything be done at its proper time, और तभी जो है चीजें अपने सही समय पे हो पाएंगी. Others declare that it was impossible to decide beforehand the right time for every action. उसी में फिर जो लोग आए थे लर्न पीपल, उन लोगों में से किसी ने कहा कि नहीं, किसी काम को करने के लिए सही समय का निर्णय करना पहले से ये बहुत ही क्या है, इम्पॉसिबल है. ओके, बट दैट नो लेटिंग वन सेल्फ बी एब्जॉर्ब्ड इन आइडियल पास टाइम वन शुड ऑलवेज अटेन टू ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन. मतलब किसी काम को करने का कोई सर्टेन तरीका नहीं होता है, सर्टेन समय नहीं होता है, चीजें चलती रहती हैं और होती रहती हैं. एंड देन डू वॉट वॉज मोस्ट नीडफुल. बहुत सी चीजें एक साथ आती हैं, हमें डिसाइड करना रहता है कि कौन सा काम जो है वो ज्यादा आवश्यक है. ठीक है, बहुत सी चीजें एक साथ आ जाती हैं, बट हमको अपनी प्रायोरिटीज को क्या करना होता है, डिसाइड करना होता है. अदर्स अगेन सेड दैट हाउएवर अटेंटिव द किंग माइट बी टू व्हाट वाज गोइंग ऑन. और दूसरे लोग कहते हैं कि किंग चाहे कितना भी अटेंटिव हो कि क्या हो रहा है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम. चाहे कितना भी हम अटेंटिव हो, ये किसी के लिए भी, राजा चाहे कितना भी अटेंटिव हो या कोई भी व्यक्ति, ये किसी के लिए भी डिसाइड करना कि कौन सा सही टाइम है किसी काम को करने के लिए, ये बहुत इम्पॉसिबल है. बट दैट ही शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग. लेकिन क्या था, बट अभी भी जो है उनके पास एक काउंसिल ऑफ वाइज मैन का एक पूरे बुद्धिमान लोगों का ग्रुप था जो हेल्प कर सकते थे राजा की क्या करने में, एक प्रॉपर टाइम को फिक्स करने में, किसी भी काम को करने के लिए. बट देन अगेन मीन्स यहाँ पे एक लर्न आदमी ये भी कहता है कि राजा के पास एक वाइज मैन का जो है एक पूरा ग्रुप होना चाहिए कि जो राजा को एडवाइस करें कि कौन सा सही समय है किसी काम को करने के लिए. बट देन अगेन अदर सेड, तभी दूसरों ने कहा, देयर वेर some things which could not wait to be led before a council. तभी कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, सारी चीजें ऐसी नहीं होती हैं, सारे काम ऐसे नहीं होते हैं कि हम उसको किसी काउंसिल ग्रुप ऑफ पीपल के सामने जो है रख सके. बट अबाउट विच वन हैड एट वंस टू डिसाइड वेदर टू अंडरटेक देम और नॉट. और कभी कभी तो कोई चीजें ऐसी आ जाती हैं कि हमें उन्हें करना है कि नहीं करना है या कब करना है, इसको डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है. बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट, लेकिन उसका निर्णय लेने के लिए, उसे करने के लिए, डिसाइड करने के लिए, that one must know beforehand what was going to happen. तो किसी को पहले से जानना पड़ेगा कि क्या होने वाला है. अगर हमें किसी काम को डिसाइड करना है कि कब करना है, तो हमें ये भी पहले से जानना होगा कि क्या होने वाला है. इट इज ओनली मजिशियन हु नो दैट. और फिर वो कहते हैं जो लर्न मैन है कि केवल जादूगर ही हैं जो पहले से जान सकते हैं कि क्या होने वाला है. एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट कंसल्ट मजिशियन. और उसी में से कभी कोई कहता है कि किसी काम को करने का सही समय कौन सा है, इसे पता लगाने के लिए किससे कंसल्ट करना होगा, मजिशियन से. इक्वली वेरियस वर द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन. इसी तरह से जो है दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देते हैं. सम सेड द पीपल the king most needed were his counselors, others says the prized, others says doctors, while some said that warriors were the most necessary. इसी तरीके से राजा का जो अगला क्वेश्चन होता है कि कौन से लोग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. कोई कहता है कि काउंसलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई कहता है कि जो पुजारी प्राइस्ट हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई डॉक्टर्स को कहता है, तो कोई योद्धा वॉरियर्स को कहता है कि ये बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल हैं. To the third question as to what was the most important occupation, some replied that the most important thing in the world was science, others said it was skill in warfare, and other again that it was religious worship. इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, काम, व्यवसाय क्या है. तो कुछ लोग कहते हैं कि साइंस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई कहता है कि वारफेयर, युद्ध लड़ने की जो स्किल है, कौशल है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई कहता है कि रिलीजियस वर्शिप, ये जो पूजा पाठ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, ऑल द आंसर्स बीइंग डिफरेंट, जितने भी आंसर आते हैं अलग अलग क्वेश्चन के, वो सारे आंसर भी जो है डिफरेंट डिफरेंट आते हैं. ठीक है, द किंग अग्रीड विद नन ऑफ देम, राजा किसी से भी सहमत नहीं होता है. एंड गेव द रिवार्ड टू नन, और किसी को भी कोई पुरस्कार नहीं देता है क्योंकि उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है, इसलिए वो रिवॉर्ड नहीं देता है. बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, और इसके लिए उसको अभी भी जो है वो ये इच्छा रखता है कि कोई उसको उसके प्रश्नों का सही जवाब दे. ही डिसाइडेड टू कंसल्ट अ हर्मिट, और तभी वो क्या करने की कोशिश करता है, एक हर्मिट, एक बहुत बुद्धिमान, एक ऐसे आदमी से जो अकेले में रहता है और बहुत ही वाइज होता है, उससे मिलने का एक धार्मिक
आदमी से मिलने का क्या करता है, निर्णय करता है। वाइडली रिनाउंड फॉर हिज विजडम, जो अपने बुद्धि के लिए जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, जाना माना है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, जो हर्मिट है वो जंगल में रहता है। विच ही नेवर क्विटेड, जिसे वो कभी नहीं छोड़ता है। एंड ही रिसीव्ड नन बट कॉमन फॉक, उसको बाकी लोगों से कुछ नहीं मिलता है, लोकल पीपल से, लेकिन वो वहीं रहता है और जंगल में ही रहता है, वहां से कहीं नहीं जाता है। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट सेल, और इसलिए राजा क्या करता है, उससे मिलने के लिए सिंपल कपड़े पहनता है, और उसके जिस जगह पे जहां वो रहता है वहां पहुंचने के पहले दिस माउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स, अपने घोड़े से उतर जाता है, घोड़े को छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि अदरवाइज हर्मिट समझ जाएगा कि ये किंग है। एंड लिविंग हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड, अपने बॉडीगार्ड्स को भी पीछे छोड़ देता है। वेंट ऑन अलोन, और अकेले जो है हर्मिट के पास जाता है। व्हेन द किंग अप्रोच द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, जब जो है किंग जो है वो हर्मिट के पास जाता है, उस वक्त जो हर्मिट है वो क्या कर रहा होता है, वो एक गड्ढा खोद रहा होता है। सीइंग द किंग ही ग्रीटेड हिम, जब राजा को वो देखता है तो उसका वेलकम करता है। एंड वेंट ऑन डिगिंग, और अपनी खुदाई जो है जारी रखता है। द हर्मिट वाज फ्राइल एंड वीक, जो हर्मिट है वो बहुत ही कमजोर हो गया है और वो स्वस्थ भी नहीं है, हेल्दी भी नहीं है। एंड ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेड इन द ग्राउंड एंड टर्न्ड अ लिटिल अर्थ ही ब्रेथ्ड हेविली, मतलब क्या करता है, वो जमीन में एक गड्ढा खोद रहा होता है, वो बार बार उस पर क्या करता है, फोड़ता है, थोड़ी मिट्टी निकालता है, और वो हाँफ रहा होता है, क्योंकि वो बहुत हेल्दी तो है नहीं, वो वीक है, स्ट्रांग नहीं है। द किंग वेंट अप टू हिम, राजा उसके पास जाता है एंड सेड, कहता है, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, मैं तुम्हारे पास आया हूँ टू आस्क यू आंसर 3 क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे 3 प्रश्नों के उत्तर चाहिए, ठीक है। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मैं कैसे सीख सकता हूँ कि मुझे किस समय पे कौन सा काम करना है, किस सही चीज को किस सही समय पे करना है। हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड, वो कौन से लोग हैं जिनकी मुझे बहुत जरूरत है। एंड टू whom शुड आई therefore पे मोर अटेंशन देन टू द रेस्ट, और कैसे किन लोगों पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है बाकियों की तुलना में। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन, और कौन से काम है जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उन पे मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट आंसर्ड नथिंग, हर्मिट जो है राजा की सारी बातों को सुनता है, लेकिन वो उसके किसी भी प्रश्न का जो उत्तर है वो नहीं देता है। ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड, केवल उसके हाथ पे एक बार थपथपा देता है। एंड रिकमेंस डिगिंग, और जो है खुदाई को चालू रखता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा कहता है हर्मिट से कि आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड, आप मुझे स्पेड दीजिए और इसे एंड वर्क अ वाइल फॉर यू, और कुछ देर अपने लिए मुझे काम करने दीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट उसको धन्यवाद कहता है। एंड गिविंग द स्पेड टू द किंग, और जो खुरपी है, जो कोड़ने का चीज है, जो एपरेटस है, जो हथियार है, वो राजा को दे देता है। ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, वो और खुद जो है जमीन पे बैठ जाता है। व्हेन ही हैड डग 2 बेड्स द किंग स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, राजा जो है 2 क्यारियां बनाने के बाद जो है फिर कहता है हर्मिट से, अपने क्वेश्चन को रिपीट करता है। द हर्मिट अगेन गिव नो आंसर, और दोबारा फिर हर्मिट कोई जवाब नहीं देता है। बट रोज स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ रेस्ट अ वाइल एंड लेट मी वर्क अ बिट, और फिर वो राजा से कहता है कि अब तुम थोड़ी देर इंतजार कर लो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा उसको स्पेड यानी कि खुरपी नहीं देता है। एंड कंटिन्यू टू डिग, और जो है खुदाई चालू रखता है। 1 आवर पास, 1 घंटा बीत जाता है। एंड अनदर, और दूसरा भी घंटा बीत जाता है। द सन बिगेन टू सिंक बिहाइंड, पीछे जो सूरज है वो डूबने वाला है। एंड ट्रीज एंड द किंग एट लास्ट स्टक द स्पेड into the ground and said, I came to you wise man for an answer to my question, और कहता है कि देखिए वाइस मैन, अपने खुरपी को वहीं गड़ा के जमीन में छोड़ के कहता है कि मैं आपके पास यहाँ कुछ प्रश्नों के उत्तर लेने आया हूँ। इफ यू कैन गिव मी नन टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, अगर आप मुझे उन प्रश्नों के उत्तर देना नहीं चाहते या नहीं दे सकते तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वापस घर चला जाऊंगा। हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, लेट अस सी हु इट इज, और तभी हर्मिट अचानक से बोलते हैं कि देखो इधर कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, चलो देखते हैं वो कौन है। द किंग टर्न राउंड, किंग जो है वो पीछे मुड़ता है। एंड सॉ अ बियर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द वुड, और देखता है कि एक बियर्डेड मीन्स दाढ़ी वाला आदमी जो है दौड़ता हुआ जंगल की तरफ से आ रहा है। द मैन हेल्ड
his hands pressed against his stomach. उसने अपने हाथ से अपने पेट को दबा रखा है, पेट को. And blood was flowing from under them. और उसके हाथ के नीचे से खून बह रहा है जो कि पेट से आ रहा है. When he reached the king, जब वो राजा के पास पहुंचता है, he fell fainted on the ground. वो जमीन पे बेहोश होकर गिर जाता है. Moaning feebly, एकदम कमजोरी से कहराता हुआ जमीन पे गिर जाता है. The king and the hermit fastened the man's clothes. दोनों hermit और king मिलके उसके कपड़े को fasten means खोलते हैं. ठीक है, अनफासन, सॉरी, ठीक है, उसके कपड़े को क्या करते हैं, अनफासन द मैंस क्लोथ, उसके कपड़े को खोलते हैं. देयर वॉज अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक. और फिर वो क्या देखते हैं कि उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव है. द किंग वॉश्ड इट एज बेस्ट ही कुड. राजा उसके घाव को बहुत अच्छे से धोता है, जितना अच्छे से धो सकता है. एंड बैंडेज इट विद हिज हैंकचीफ. और अपने हैंकचीफ से उस पर बैंडेज करता है. एंड विद अ टाउल द हर्मिट हैड. और हर्मिट के पास भी एक टाउल है जिससे वो उसको बांध देते हैं. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. लेकिन जो खून का बहना है वो बंद नहीं होता है. एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज सोक्ड विद वार्म ब्लड एंड वॉश द रीबैंडेज द वुंड. वो क्या करते हैं, वो बार बार हैंकी को, टाउल को हटाते हैं, उससे ब्लड को जो है जो शोक कर लिया है उसको फिर वॉश करते हैं. और वॉश करने के बाद दोबारा उसको रीबैंडेज उसके घाव को करते हैं. When at last the blood ceased flowing, और जब लास्ट में खून का बहना बंद हो जाता है, the man revived. वो आदमी को होश आता है, दोबारा वो जीवित होता है. एंड asked for something to drink. और वो फिर वो कुछ पीने के लिए मांगता है. The king brought fresh water and gave it to him. तुरंत राजा उसके लिए स्वच्छ पानी, साफ पानी ले आता है और उसको पिलाता है. Meanwhile the sun had set. तब तक जो सूरज है वो डूब चुका है. And it had become cool. और शाम हो गई है और मौसम ठंडा हो गया है. So the king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and led him on the bed. और तो फिर क्या करता है, फिर राजा जो है, जो किंग है, वो हर्मिट के साथ उस आदमी को अंदर ले जाता है और उसको बेड पे लिटा देता है. लाइंग ऑन द बेड द मैन क्लोज्ड हिज आईज. बेड पे लेटते हुए आदमी क्या करता है, अपनी आंखों को बंद कर लेता है. एंड वॉज क्वाइट, बिल्कुल शांत हो जाता है. बट द किंग वॉज सो टायर्ड विद हिज वॉक एंड विद द वर्क ही हैड डन. वो जो भी काम राजा दिन में किया था ना, अरे भाई वो राजा है, उसको इतने काम की तो आदत है नहीं, बट दिन में वो चल के आया, उसने जो है डिगिंग का काम किया, तो वो क्या हुआ, पूरी तरह थक चुका था. दैट ही क्राउच्ड डाउन ऑन द थ्रेशोल्ड. इसलिए वो क्या करता है, एंड ऑल्सो फेल अस्लीप. इसलिए वो क्या होता है, जैसे उकड़ू मार के वो बैठ जाता है थ्रेशोल्ड यानी कि दहली पे. एंड ऑल्सो फेल अस्लीप, और सो जाता है. सो साउंडली दैट ही स्लेप्ट ऑल थ्रू द शॉर्ट समर नाइट. ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से सो जाता है गहरी नींद में, क्योंकि थका भी है, मौसम भी ठंडा है, इतने अच्छे से तो मत मानो कि वो सोया ही ना हो. When he awoke in the morning, जब वो सुबह उठता है, it was long before he could remember where he was. मतलब उसको याद आता है कि मतलब वो कहाँ है, हाँ, where he was, and who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes. मतलब वो उठता है तो सुबह सोचता है कि मैं कहाँ हूँ. किंग सोचता है ये सामने बियर्डेड आदमी कौन है जो मेरी तरफ देख रहा है अपनी शाइनिंग आईज से. मतलब जो किंग है थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, अमेज्ड हो जाता है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. और कमजोर आवाज में जो bearded man है जिसे चोट लगी है वो राजा से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए. When he saw that the king was awake and all was looking at him, जब वो देखता है कमजोर आदमी जिसके पेट में घाव है कि राजा मेरी तरफ देख रहा है, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा कहता है कि ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ, और फिर मतलब इसमें माफ करने जैसा कुछ है ही नहीं जब मैं तुम्हें नहीं जानता तो. यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू. वो आदमी कहता है जिसे चोट लगी है कि आप मुझे नहीं जानते बट मैं आपको जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स. मैं आपका दुश्मन हूँ. हु सोर टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन यू. जो मैंने खुद आपसे जो है कसम खाई थी मैंने कि मैं आपसे बदला लूंगा. बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर एंड सीज द हिज प्रॉपर्टी. क्योंकि आपने मेरे भाई को जो है एग्जीक्यूट, मृत्युदंड दिया था, और आपने हमारी प्रॉपर्टी भी सीज कर ली थी. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट. मुझे पता था कि आप अकेले जो है हर्मिट से मिलने आ रहे हैं. एंड आई रिजॉल्व टू किल यू ऑन योर वे बैक. और मैंने ये क्या किया था, मैंने निर्णय ले लिया था, मैंने ये रिजोल्यूशन कर लिया था कि आपको जब आप लौटेंगे तो मैं रास्ते में आपकी हत्या कर दूंगा. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न. लेकिन एक दिन गुजर गया और आप वापस नहीं आए. सो आई केम आउट. इसलिए मैं बाहर आ गया. फ्रॉम माई एम्बश टू फाइंड यू. कहाँ से बाहर आ गया, अपने छिपे हुए जगह से, जो मैंने लर्क कर रखा था, मैं अपने छिपे हुए जगह से बाहर आ गया. एंड आई केम अपॉन योर बॉय गार्ड, और एंड दे रिकॉग्नाइज्ड मी. और आपके जो गार्ड थे उन्होंने मुझे देख लिया और वो पहचान गए मुझे. ठीक है,
I came upon your bodyguard and they recognized me and wounded me, और उन्होंने मुझे मार दिया, उन्होंने मुझे चोट पहुंचाई. I escaped from them, मैं किसी तरह से उनसे भाग के निकला, but should have bled to death had you not dressed my wound, और लेकिन मैं मर ही जाता खून के बहने से अगर आपने मेरी ड्रेसिंग नहीं की होती. I wished to kill you, मेरी इच्छा थी कि मैं आपको मार दूं, and you have saved my life, और आपने मेरी जान, जीवन को आपने मेरे बचाया. Now if I live and if you wish it, I will serve you as your most faithful slave. और वो कहता है कि अगर मैं जीवित बच जाता हूँ, अगर आपकी इच्छा होगी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपका जो है बहुत फेथफुल, ईमानदार स्लेव की तरह, दास की तरह आपकी सेवा करूँ. एंड विल बिड माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने बच्चों से भी यही कहूँगा कि वो भी ऐसा ही करें अपने भविष्य में. फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए. द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजिली. राजा बहुत खुश हुआ भाई, क्योंकि ये उसका दुश्मन था और बिना किसी युद्ध के इतने पीसफुल वे में उसका उससे क्या हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, दुश्मनी खत्म हो गई. एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड, और उसको जो है एक दोस्त भी मिल गया. एंड ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, ना ही केवल राजा ने उसको माफ किया, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन फिजिशियन टू अटेंड हिम. उसने, राजा ने अपने सर्वेंट्स को भेजा उसकी देखभाल के लिए, और अपने डॉक्टर को भी जो है कि वो उसकी इलाज करें, फिजिशियंस को. एंड प्रॉमिस टू रिस्टोर हिज प्रॉपर्टी, और उसको ये भी वादा किया कि तुम्हारी जो प्रॉपर्टी सीज की गई थी वो आपको वापस कर दी जाएगी. हैविंग टेकन लीव ऑफ द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट इनटू द पोर्च एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट. अब उससे बात करने के बाद, काम के खत्म होने के बाद और वुंडेड आदमी के चले जाने के बाद, किंग जो है बाहर आता है पोर्च में, और चारों तरफ किसको खोजता है, हर्मिट को. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू बेग एन आंसर टू द क्वेश्चन ही हैड पुट. और अब वो वापस, राजा भी जाना चाहता है, लेकिन उसके पहले एक बार और वो रिक्वेस्ट करता है हर्मिट से कि प्लीज आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए. द हर्मिट वॉज आउटसाइड, हर्मिट बाहर है, ऑन हिज नीज शोइंग सीड्स, वो अपने घुटने के बल होके क्या कर रहा है, बीज को बो रहा है. इन द बेड्स दैट ही हैड बीन डग्ड द डे बिफोर, कहाँ बो रहा है, उसी क्यारियों में जो एक दिन पहले उसने और राजा ने मिल के जो है डिग किया था. द किंग अप्रोच्ड हिम, फिर राजा जो है उनसे क्या करता है, अप्रोच करता है, कहता है उनको, वो करता है और कहता है कि फॉर द लास्ट टाइम आई प्रेड यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, और कहता है रिक्वेस्ट करते हुए कि मैं अंतिम बार आपसे कह रहा हूँ बुद्धिमान व्यक्ति, कि आप मेरे जो है प्रश्नों का उत्तर प्लीज दे दीजिए. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, स्टिल क्राउचिंग ऑन हिज थिन लेग्स एंड लुकिंग अप एट द किंग हु स्टूड बिफोर हिम. और फिर क्या होता है, जो हर्मिट है, जो कि अपने पैर को जो है क्राउच करके उकड़ू होके बैठा है, सीड्स को शो कर रहा है, वो राजा की तरफ देखता है और कहता है कि आपने तो खुद अपने प्रश्नों का उत्तर दे दिया है. हाउ आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, आज द किंग. राजा कहता है मैंने ही कैसे अपने प्रश्नों का उत्तर दे दिया, आपका क्या मतलब है. डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट. हर्मिट ने कहा, क्या तुमने नहीं देखा. इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दोज बेड्स फॉर मी, ठीक है, अगर तुम मेरे कमज़ोर शरीर को नहीं देखते कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, फीमेल हूँ, ठीक है, तो तुम यहाँ पे ये क्यारियाँ नहीं खोदते. बट हैड गॉन योर वे, बल्कि तुम यहाँ से चले जाते सब जवाब के नहीं मिलने पे. दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और तुम्हारे ऊपर वो आदमी वार कर देता. एंड यू वुड हैव रिपेंटेड ऑफ नॉट हैविंग स्टेड विद मी, और तुम्हें जो है यहाँ न रुकने का जो है खामियाजा भुगतना पड़ता. मीन्स हर्मिट कहता है कि तुमने मुझे कमज़ोर देखा, तुम मेरे बेड्स को बनाने लगे और तुम इसलिए नहीं गए, और इसलिए नहीं गए इसलिए तुम्हारी जान बच गई, ठीक है. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड. तो वो कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण टाइम था जब तुम बेड्स को डिग कर रहे थे, क्योंकि बेड्स को डिग करने की वजह से तुम गए नहीं, और नहीं जाने से तुम्हारी क्या हो गई, जान बच गई. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और वो कहता है कि मैं बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था तुम्हारे जीवन का. क्यों, क्योंकि मेरी कमजोरी को देख के तुम नहीं गए, तुम डिगिंग करने लगे. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जानते हो सबसे अच्छा काम क्या था जो तुम कर रहे थे. आफ्टरवर्ड्स व्हेन दैट मैन रन टू अस, और उसके बाद जब वो आदमी दौड़ते वक्त हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर अटेंडिंग टू हिम, सबसे इम्पॉर्टेंट समय वो था जब तुम उसको भूल के सारे कुछ उसको अटेंड कर रहे थे, ठीक है, ओके, अटेंडिंग टू हिम. For if you had not bound up his wounds, he would have died without having made peace with you. और अगर तुम उसके घाव को नहीं ठीक करते तो वो बिना तुमसे कॉम्प्रोमाइज किए, बिना जो है पीस को क्रिएट किए वो क्या होता, वो भी मर जाता. So he was the most important man and what you did for him was the most important business. और इसीलिए
वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था, और तुमने जो किया, जो उसकी बैंडेज किया, वो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क था। रिमेंबर देन, इसलिए याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट, केवल एक समय होता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। नाउ इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, बिकॉज इट इज द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। यही वो जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है ना, यही वो महत्वपूर्ण समय होता है जब हमारे पास कुछ शक्तियाँ होती हैं, हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी मैन इज ही with whom you are, for no man knows whether he will ever have dealing with anyone else। मतलब आपके पास जो व्यक्ति है ना, वही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता है कि कौन व्यक्ति जो है वो कितनी देर आपके साथ रहेगा, ठीक है, आपसे कितना डील करेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेयर इज टू डू हिम गुड, और सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम होता है कि किसी के लिए भी, मतलब जो आपके साथ जिस समय है उसके लिए कुछ अच्छा करना। बिकॉज फॉर दैट पर्पज अलोन वॉज मैन सेंट इन टू दिस लाइफ। और क्यों? क्योंकि इसी किसी भी अच्छे काम को करने के लिए ही हमें क्या मिला है, ईश्वर ने भेजा है, हमें मनुष्य का जीवन मिला है। मीन्स कि वो अपने ही काम से जो है किंग को सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, प्लीज डू शेयर टू अदर्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।